सूरह नज्म की शुरुआत में एक ऐसे आसमानी सफ़र का जिक्र है जो अक्ल को हैरान कर देता है। चलें आज इसकी इब्तिदाई आयात में गोता लगाते हैं और उन गहरे इलाही मुशाहिदात को समझने की कोशिश करते हैं जो इस सफ़र की बुनियाद हैं। तो सबसे पहला और मरकज़ी सवाल यही जहन में आता है कि आखिर उस आसमानी सफ़र पर देखा क्या गया था। यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी दास्तान की गहराई में ले जाएगा और उन मुशाहिदात के मानी को खोलेगा। अच्छा, तो कहानी का आगाज़ होता है एक बहुत ही अजीम और बेमिसाल दीदार से। ये वो लम्हा था जब पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्ते हज़रत जिब्राइल को उनकी असल हकीकी शक्ल में देखा। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये इलाही पैगाम रसां से एक बराह रास्त सामना था। इस मुशाहिदे की अजमत का अंदाज़ा ज़रा इस बात से लगाएं, हज़रत जिब्रील को 600 परों के साथ देखा गया। अब ये सिर्फ एक तादाद नहीं है, बल्कि ये उस इलाही मखलूक की ताकत और जलाल का इजहार है जो इंसानी तसव्वुर से भी कहीं आगे है। और ज़रा उन परों की वुसअत का तसव्वुर करें। सिर्फ एक पर इतना बड़ा था जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान का फासला। ये हमें उस आसमानी मखलूक के नाकाबिले तसव्वुर पैमाने का एक छोटा सा अंदाज़ा देता है। और कुरान इस बात पर ख़ास तौर पर जोर देता है कि ये कोई वहम या धोखा नहीं था। ये एक हकीकी रूहानी तजुर्बा था जिसे दिल ने झुटलाया नहीं, बल्कि अल्लाह की इस अजीम निशानी को पूरी सच्चाई के साथ माना और कबूल किया। फरिश्ते के इस अजीम दीदार के बाद ये सफ़र और भी आगे और भी बुलंदी की तरफ जाता है। अब कहानी हमें आसमानों के बिल्कुल किनारे पर वाक़े एक इंतहाई ख़ास मुकाम की तरफ ले चलती है। ये मकाम है सिदरतुल मुंतहा, यानी छठे या सातवें आसमान पर बेरी का एक दरख्त। लेकिन ठहरें, ये कोई आम दरख्त हरगिज़ नहीं। ये कायनात की आखिरी हद है, एक ऐसी सरहद जिसे बड़े से बड़े फरिश्ते भी पार नहीं कर सकते। ये इल्म और वजूद की इंतहा है। और इस मकाम का एक और बहुत अहम मकसद है। यही वो जगह है जहां फरिश्ते अल्लाह के अहकामात वसूल करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये आसमानी इंतजामिया और वही का एक मरकजी नुक्ता है जहां से ज़मीन वालों के लिए फैसले उतरते हैं। लेकिन सबसे अहम बात, मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा का मंजर कैसा था। ये वो मकाम है जहां रब की तजल्लियात का बराह रास्त मुशाहिदा किया गया और जहां उम्मत के लिए बहुत बड़े इनामात अता किए गए। रवायात बताती हैं कि उस वक्त वो दरख्त सोने के परवानों से ढका हुआ था, उस पर फरिश्तों का नूर छाया हुआ था और वो रब की तजल्लियात से पूरी तरह रोशन था। ये मंजर उस जगह की नाकाबिले बयान अजमत को जाहिर करता है। इसी मुकद्दस मकाम पर उम्मत के लिए 3 अजीम इलाही तोहफे अता हुए। पहला 5 वक्त की नमाज, जिसे मोमिन की मेराज कहा जाता है। दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयात जो ईमान और दुआ का एक खजाना है। और तीसरा ये वादा कि तौहीद पर कायम रहने वाले हर मुसलमान की मगफिरत हो जाएगी। अच्छा, इसी आसमानी मकाम यानी सिदरतुल मुंतहा के पास एक और अहम जगह का जिक्र मिलता है और वो है जन्नतुल मावा, यानी ठिकाने वाली जन्नत। तो जन्नत अलमावी का मतलब क्या है? इसका मतलब है ठिकाने का बाग। ये वो हतमी क़यामगाह और पनाह की जगह है जहां ईमान वालों को हमेशा का सुकून और अमान मिलेगा। अब इसकी हकीकत के बारे में 2 अहम तशरीहात मिलती हैं। एक ख्याल यह है कि यह हज़रत आदम का असल घर था जहां से उन्हें ज़मीन पर भेजा गया, जबकि दूसरी राय यह है कि यह वो मकाम है जहां ईमान वालों की रूहें क़यामत तक ठहरती हैं। तो हमने देखा कि यह सफ़र एक फ़रिश्ते के अज़ीमुश्शान दीदार से शुरू होता है, फिर कायनात की आखिरी हद तक पहुँचता है और वहाँ से इलाही तजल्लियात और हमेशा रहने वाले तोहफ़ों का नुज़ूल होता है। और ये सारा तज्जिया हमें इस गहरे सवाल पर छोड़ जाता है कि इस तरह के अजीमुशान मुशाहिदात और रूहानी तजुर्बात आखिर किस तरह ईमान की बुनियाद बनते हैं।